4x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 8x प्लस डॉट 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 infinity log e base 2 satisfies the equation t square minus 9t plus 8 equal to 0, then the value of 2 sin x upon sin x plus root 3 cos x क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया गया। ठीक, तो चलो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दिया गया है, क्या है वो? टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या है? 0। ठीक, अब ये इक्वेशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई किया जा रहा है किससे? इससे। ठीक, चलो इसको पहले फैक्टराइज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से कितना कॉमन है? t, तो t माइनस 8, यहाँ से कितना कॉमन है? 1। t माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या कॉमन है? t माइनस 8, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बचेगा क्या? t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएगा, एक 1 और एक 8, तो यहाँ से दो वैल्यू हमको मिल गया। अब देखो ये जो वैल्यू होगा ना, इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो e की पावर cos स्क्वायर x cos की पावर 4x 6x, ऐसे देखो कहाँ तक जा रहा है वो? इन्फिनिटी log e बेस 2। तो देखो कहीं ना कहीं ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये एक जीपी का फॉर्म बन रहा है, जो कि हमने पढ़ा रखा हूँ। ठीक, और अगर इन्फिनिटी तक होता है तो उसके लिए सम क्या चलता है? एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, आर लेस देन कितना होगा? 1 से कम होगा। ठीक, चलो यहाँ लगा दो। तो अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, अब क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले को सेकंड में डिवाइड करना है, तो cos की पावर 4 अपॉन cos स्क्वायर कट करेंगे तो कितना आएगा? cos स्क्वायर एक्स इंटू log e बेस 2। तो देखो 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर। तो इसको यहाँ देखो लिख दिया, e के पावर cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू log e बेस 2 हो जाएगा। cos अपॉन साइन को क्या पढ़ते हो? cot, e के पावर cot स्क्वायर एक्स log e बेस 2। ये देखो ये क्या होता है? n log e बेस m, तो इसको क्या पढ़ते हो? log e बेस m के पावर क्या हो जाता है? n। सेम यही तरीका जो यहाँ हुआ है यही यहाँ करो, तो e के पावर log e बेस 2 के पावर क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर x। अब मैंने एक चीज बता रखा हूँ, e के पावर log बेस e रहता है तो इसकी वैल्यू कितना होता है? 1। e के पावर log e बेस अगर n है तो इसकी वैल्यू कितना होता है? n के बराबर। तो इसको एक नंबर समझो, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगा? 2 के पावर cot स्क्वायर x, यही हमारा आएगा आंसर। ठीक, तो कहने मतलब इतना सा जो था सॉल्व करने के बाद कितना है? इतना। अब ये जो वैल्यू आया इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। और इसकी जो वैल्यू निकाला हूँ कितना? एक 1 आया है और एक कितना है? 8 आया है। ठीक, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको पहले एक करके वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितने के बराबर? 8 के बराबर कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 2 cot स्क्वायर एक्स 2 का पावर क्यूब, कंपेयर करा देंगे तो cos क्यू सॉरी स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से cot x कितना हो जाएगा? √3। ध्यान देना माइनस 1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर ये दिया गया, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से π/2 के बीच। अगर मैं यहाँ देखो स्क्वायर करूंगा तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ से क्या होगा? cot x की दो वैल्यू आएगी, एक -√3 और एक क्या होगा? +√3। माइनस वाला लेंगे तो क्या होगा? इससे बाहर चला जाएगा, तो हम इसको ले नहीं सकते। कौन सा लेंगे? ये। अब दूसरी वैल्यू क्या है? 1, उसके लिए भी चेक कर दो। cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर x इक्वल टू 2 के पावर 0। तो cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और cot x इक्वल टू 0 कब होता है? cos अपॉन 9 साइन 90 पर होगा। कितने पे होगा? 90 पे। और 90 से क्या होगा? कम होनी चाहिए, मतलब इस पे भी क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। तो केवल कितने पे होगा? √3 पे। तो बस अब आगे देखो, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक, देखो चीजें समझना है कि कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कौन सा नहीं, चीजें सब आराम से समझना है। ठीक, चलो तो अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि कौन सी वैल्यू केवल वैलिड होगा, केवल ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि ये इसके
अंदर आ नहीं रहा, ठीक, इस डोमेन के अंदर आ नहीं रहा। तो जो इसके अंडर में आएगा केवल हम उसी वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो कितना आया, cos x सॉरी cot x इक्वल टू √3, कितना हो गया, √3। तो इसको सॉल्व करके सीधी वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा cot x ये कितने की वैल्यू होता है, cot 30 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। यही यहाँ पर रख दो, तो 2 sin 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री √3 cos 30 डिग्री। तो 2 इंटू sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2 प्लस √3/2, 2 से 2 गया तो 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। तो आंसर यहाँ पे देखो क्या होगा, ये तो √3 नहीं, 3/2 नहीं, √3 नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला, ठीक। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।